अब तक हमने हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में जाना। लेकिन केवल धर्म ही नहीं, बल्कि प्राचीन सभ्यताएं भी मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में बेहद रोचक मान्यताएं रखती थीं। हजारों साल पहले की सभ्यताएं जैसे प्राचीन मिस्र, एंशिएंट इजिप्ट और प्राचीन यूनान, एंशिएंट ग्रीस, मृत्यु को अंत नहीं मानती थीं। उनके अनुसार भी मृत्यु के बाद आत्मा की एक नई यात्रा शुरू होती थी। आइए जानते हैं कि इन सभ्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है। प्राचीन मिस्र में मृत्यु के बाद क्या होता था। प्राचीन मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। मिस्र के लोग मृत्यु के बाद के जीवन को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को उसी के अनुसार व्यवस्थित किया। मिस्र की मान्यता के अनुसार इंसान के अंदर कई आध्यात्मिक तत्व होते थे, जैसे का और बा बिए। का को जीवन शक्ति माना जाता था, जबकि बा व्यक्ति की आत्मा या व्यक्तित्व का प्रतीक था। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तब उसका का और बा शरीर को छोड़ देते थे, लेकिन उनका शरीर से संबंध बना रहता था। इसी कारण मिस्र के लोग मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ममीकरण, मम्मिफिकेशन करते थे। उनका विश्वास था कि यदि शरीर सुरक्षित रहेगा तो आत्मा मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में बनी रह सकती है। मिस्र के लोगों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को पाताल लोक की यात्रा करनी पड़ती थी। इस यात्रा के दौरान आत्मा को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा थी दिल का वजन करना। मिस्र की पौराणिक कथा के अनुसार मृत व्यक्ति के दिल को सत्य और न्याय की देवी माट के पंख के साथ तौला जाता था। यदि दिल पंख जितना हल्का होता था तो इसका मतलब था कि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं। ऐसे व्यक्ति को मिलता था स्वर्ग जैसा स्थान, जिसे रीड्स का क्षेत्र, फील्ड ऑफ रीड्स कहा जाता था, जहां शांति और सुख का जीवन मिलता था। लेकिन यदि दिल भारी होता था तो उसे एक भयानक राक्षस द्वारा नष्ट कर दिया जाता था। प्राचीन यूनान में मृत्यु के बाद क्या होता था। प्राचीन यूनान की सभ्यता में भी मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में कई रोचक कहानियां मिलती हैं। यूनानी मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अंडरवर्ल्ड में जाना पड़ता था। इस अंडरवर्ल्ड का शासन हेडिस नाम के देवता करते थे। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसकी आत्मा को अंडरवर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए एक नाविक होता था, कैरन आत्मा को एक रहस्यमय नदी पार करवाकर अंडरवर्ल्ड तक ले जाता था। इसी कारण यूनानी लोग मृत व्यक्ति के साथ एक सिक्का रखते थे ताकि वह कैरन को भुगतान कर सके। अंडरवर्ल्ड में पहुंचने के बाद आत्मा का न्याय होता था। न्याय के आधार पर आत्मा को अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता था। यदि व्यक्ति ने अच्छा जीवन जिया था तो उसे भेजा जाता था एलिजियम, जो स्वर्ग जैसी जगह मानी जाती थी। लेकिन यदि किसी ने बुरे कर्म किए थे तो उसे भेजा जाता था टारटारस, जो सजा और कष्ट की जगह थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग सभ्यताओं और धर्मों में मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ जगह पुनर्जन्म की बात होती है, कुछ जगह स्वर्ग और नरक की, और कुछ जगह आत्मा की कठिन यात्रा की। लेकिन इन सभी विचारों में एक बात समान दिखाई देती है। मानव सभ्यता हमेशा से यह मानती आई है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि किसी नई यात्रा की शुरुआत हो सकती है। और शायद यही कारण है कि मृत्यु का रहस्य आज भी इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच में मृत्यु के बाद कोई दुनिया होती है, या यह केवल हमारी आस्था और कल्पना है? इस प्रश्न का उत्तर आज भी मानवता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है।